तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम दो बिल्कुल अलग लेकिन अंदर से गहराई से जुड़ी हुई कहानियों को एक साथ पिरोने वाले हैं। एक तरफ है 5000 साल पुरानी एक ऐतिहासिक पहेली, एक ऐसी खोई हुई सभ्यता जिसका रहस्य आज भी लोगों को चौंका देता है। और दूसरी तरफ है अनाथ जुड़वा भाइयों की एक बहुत ही भावुक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें बिछड़ना है और फिर एक चमत्कारी तरीके से दोबारा मिलना भी। अब हमारी आज की इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक बेस है, जिसे हम कहते हैं मिट्टी का कर्ज। मतलब हर इंसान अपनी जड़ों का, अपनी मिट्टी का कहीं ना कहीं कर्जदार होता ही है। और सच कहूं तो यही वो एक विचार है जो इन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ता है। जरा सोचिए, एक तरफ है अपनी चुराई गई पारिवारिक विरासत को वापस पाने की वो इंसानी जिद, और दूसरी तरफ है जमीन के नीचे दबी एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता को खोज निकालने का जुनून, ताकि उसके इतिहास को उसका सही हक मिल सके। तो कहानी शुरू होती है खुशहाली से, बस फर्क सिर्फ स्केल का है। माइक्रो लेवल पर देखें तो बसरा के चहल पहल वाले शहर में हुसैन नाम के एक बहुत ही कामयाब सौदागर का परिवार है। उनके व्यापारिक जहाज दुनिया भर में जाते हैं और वो अपनी ईमानदारी के लिए काफी मशहूर हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मैक्रो लेवल पर देखें तो हमारे सामने है हड़प्पा सभ्यता का वो विशाल साम्राज्य। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत बड़ा और समृद्ध इलाका। दोनों ही अपने अपने तरीके से तरक्की के बिल्कुल टॉप पर थे। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि इन दोनों अलग अलग दुनियाओं के बीच एक सीधा कनेक्शन जुड़ता है। कैसे? देखिए, जिस तरह बसरा के हुसैन के जहाज मीलों लंबा और खतरनाक समुद्री सफर तय करके व्यापार करते थे, बिल्कुल वैसे ही 5000 साल पहले हड़प्पा के लोग भी सुदूर मेसोपोटामिया तक अपना माल भेजते थे। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि प्राचीन मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा के नाम से बुलाते थे। और ये मेलुहा अपने हाथी दांत, सोने और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों के एक्सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। और हाँ, हड़प्पा के लोगों की तरक्की सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं थी। उनके शहरों की बनावट अगर आप देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट ग्रिड वाली सीधी सड़कें, पकी हुई ईंटों के 2-2, 3-3 मंजिल वाले घर, और सबसे कमाल की बात, ढकी हुई नालियों और मैनहोल वाला उनका ड्रेनेज सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा अर्बन मास्टर क्लास था जो आज के कई मॉडर्न शहरों के लिए भी एक सपने जैसा है। और तो और, व्यापार में भी वो इतने सटीक थे कि उनके पास नाप तोल के लिए 16 के गुणकों वाले, यानी मल्टीपल्स ऑफ 16 वाले एकदम परफेक्ट पत्थर के बाट होते थे। तो आइए एक बार इस महान सभ्यता की पूरी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है आज से करीब 9000 साल पहले। जी हाँ, 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के शुरुआती किसानों से। फिर धीरे धीरे विकास करते हुए 2600 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता अपने बिल्कुल पीक पर पहुंच गई, जिसे हम इसका सबसे सुनहरा दौर कह सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1900 ईसा पूर्व आते आते इसका पतन शुरू हो गया, और देखते ही देखते इतनी बड़ी सभ्यता हमेशा के लिए खामोश हो गई। सदियों तक ये जमीन के नीचे दबी रही और फिर जाकर कहीं 1920 के दशक में इसे दुनिया ने दोबारा खोजा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। जब किस्मत के तूफान अचानक टकराते हैं तो क्या होता है? सब कुछ कितनी जल्दी बिखर सकता है ना, चाहे वो एक खुशहाल परिवार का सुकून हो या फिर एक इतनी महान सभ्यता का गौरव। चलिए अब इस कहानी के उस अंधेरे और विनाशकारी मोड़ की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही खौफनाक समानता है दोनों कहानियों में, जरा गौर कीजिएगा। बसरा के सौदागर हुसैन एक भयानक समुद्री तूफान में फंस जाते हैं। लहरें इतनी भयानक थीं कि उनका जहाज पलट गया। हुसैन और उनकी पत्नी नहीं बचे, और उनके 10 साल के 2 जुड़वा बेटे जफर और जाहिर पलक झपकते ही अनाथ हो गए। और ठीक ऐसा ही कुछ एक बहुत बड़ा प्राकृतिक तूफान उस महान सभ्यता पर भी टूटा। भयानक जलवायु परिवर्तन हुआ, महान सरस्वती नदी सूखने लगी, और बारिश कम होने की वजह से लहलहाते खेत पूरी तरह बंजर हो गए। इस धीमी लेकिन खौफनाक तबाही ने पूरी हड़प्पा सभ्यता को उजाड़ कर रख दिया। और इस तबाही के बाद शुरू होता है इतिहास के पन्नों से मिटने का दर्दनाक सिलसिला। एक तरफ जफर और जाहिर के लालची चाचा सलीम ने सारी जायदाद हड़पने के लिए दोनों मासूम भाइयों को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया। जफर को तो बेच तक दिया गया। और दूसरी तरफ वो शानदार हड़प्पाई शहर वक्त के साथ धीरे धीरे
चुपचाप रेत और मिट्टी के नीचे पूरी तरह दफन हो गए। उनका तो जैसे नामो निशानी मिट गया। और जो थोड़ा बहुत बचा भी था ना, उसे इंसानी लालच ने कैसे बर्बाद किया, ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बात है साल 1856 की। रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बर्टन बंधुओं ने बिना कुछ सोचे समझे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों पकी हुई ईंटें उखाड़ ली। उन्होंने एक अनमोल सभ्यता के निशानों को बस मुफ्त के पत्थरों का ढेर समझ लिया। इधर अकेले रह गए ज़ाहिर के साथ भी कुछ ऐसा ही भयानक जुल्म हो रहा था। उससे उसके अपने ही घर में एक मामूली नौकर बना दिया गया, जहां उसे बात बात पर कोड़ों से पीटा जाता और बासी रोटियों पर जिंदा रहने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को आप हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकते। ज़ाहिर किसी तरह वहां से भाग निकला और दर दर भटकता रहा। वहीं दूसरी तरफ जफर मस्कट में एक कामयाब व्यापारी की देखरेख में बड़ा हुआ। इतने सालों में दोनों भाइयों के पास एक दूसरे की बस एक ही निशानी बची थी, एक रहस्यमयी दरवेश का दिया हुआ सोने के सिक्के का आधा आधा हिस्सा, जिसे वो हमेशा अपनी जान से भी प्यारा समझकर अपने गले में लटका कर रखते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि एक पूरी तरह से बिखरी हुई विरासत को वापस कैसे जोड़ा जाता है, चाहे वो सालों से बिछड़े हुए दो भाई हों या फिर हजारों सालों से जमीन के घुप अंधेरे में दफन एक पूरी की पूरी सभ्यता के बिखरे हुए टुकड़े। इतने लंबे वक्त तक गायब रहने के बाद इनका दोबारा दुनिया के सामने आना आखिर मुमकिन कैसे हुआ? इस घने अंधेरे में रोशनी की पहली किरण तब आई जब साल 1921 का वक्त आया। ये वो बहुत ही खास साल था जब भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी ने हड़प्पा में एक सिस्टमैटिक खुदाई शुरू की। जैसे जैसे जमीन की सदियों पुरानी परतें हटीं, एक पूरे के पूरे सुनियोजित शहर का नक्शा दुनिया के सामने उभरने लगा। सच कहूं तो ये उस महान सभ्यता की दोबारा खोज की पहली और सबसे अहम सीढ़ी थी। और ठीक अगले ही साल 1922 में राखालदास बनर्जी ने मुर्दों का टीला यानी मोहनजोदड़ो की ऐतिहासिक खोज की। अब जरा इसे हमारी दूसरी कहानी से जोड़कर देखिए। पूरे 18 साल की लंबी जुदाई के बाद यमन के एक भीड़-भाड़ वाले मेले में किस्मत ने जफर और ज़ाहिर को अचानक आमने सामने ला खड़ा किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन के नीचे से अचानक दो खोए हुए शहर निकल आए हों। ये दो भाई भी इतने सालों बाद अचानक एक दूसरे के सामने थे। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे सारी कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं। जब दोनों भाइयों ने अपने अपने गले से वो आधा आधा सिक्का निकाला और उन्हें आपस में मिलाया तो वो एकदम परफेक्टली फिट हो गए। ठीक इसी तरह इतिहासकार जॉन मार्शल ने जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिली मोहरों को एक साथ रखकर देखा तो उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि ये कोई अलग अलग शहर नहीं, बल्कि एक ही विशाल और महान सभ्यता के दो अभिन्न हिस्से थे। एक बार सच्चाई सामने आ गई, फिर तो अपनी विरासत वापस पाने का सफर शुरू होना ही था। दोनों भाई तुरंत बसरा लौटे। उन्होंने अदालत में काजी अब्दुल रहमान के सामने अपने सिक्के और गवाह पेश किए। आखिरकार वो छुपाई गई वसीयत बाहर आ ही गई। दोनों भाइयों को उनका छीना हुआ हक वापस मिला और उस जालिम चाचा सलीम को उसकी करनी की ऐसी सजा मिली कि उसे सीधा जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। अपना हक और दौलत वापस पाने के बाद जफर और ज़ाहिर ने ये साबित कर दिया कि दौलत का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने बसरा में दार उल यतामा नाम का एक बहुत बड़ा अनाथालय बनवाया ताकि कोई और मासूम बच्चा उनकी तरह दर दर की ठोकरें न खाए। इसके साथ ही जफर ने मस्कट में अपने पालक पिता सेठ अकरम की याद में मस्जिद अकरम का निर्माण भी कराया, जहां हर रोज गरीबों को पेट भर खाना खिलाया जाता था। हर इंसान अपनी मिट्टी का कर्जदार होता है और एक दिन उसे लौटना ही पड़ता है, चाहे वो अपने छीने गए हक के लिए लड़ना हो या फिर हजारों साल पहले खो चुकी एक सभ्यता की सच्चाई को जमीन खोदकर दुनिया के सामने लाना हो। अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। जफर और ज़ाहिर ने अपनी विरासत सहेजकर ये कर्ज चुकाया और हमारे इतिहासकारों ने उस दबी हुई सभ्यता को दोबारा जिंदा करके। चलते चलते एक बहुत ही गहरा विचार आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जलवायु परिवर्तन ने उस महान सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया था। नदियां सूख गईं और सब कुछ रेत में मिल गया। आज हम भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक बहुत ही गंभीर समस्या के मुहाने पर खड़े हैं। क्या हड़प्पा के वो खामोश खंडहर आज हमें कोई चेतावनी दे रहे हैं? क्या हम समय रहते उनकी उस खामोश आवाज को सुन पाएंगे, इससे पहले कि समय की रेत हमें भी हमेशा के लिए दफन कर दे? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।